हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, मिस्टर सिंह अलावे आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल, जिसको अदर नाम भी जानते हैं डिटर्मिनर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे। आर्टिकल कितने हैं? ए, एन और द, इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं आर्टिकल। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश जर्नी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पिछली वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा। डेफिनेशन देखते हैं आर्टिकल की, है ना, परिभाषा। तो आर्टिकल एक डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर, जो नाउन के पहले लगाकर उसकी स्पेसिफिसिटी, है ना, इस पर मतलब खास या आम चीज अलग डिफरेंट करता है, बताता है। आर्टिकल टू टाइप के होते हैं। पहला आर्टिकल इनडिफाइंड आर्टिकल। इनडिफाइंड मतलब अनिश्चित। इनडिफाइंड में दो आर्टिकल होते हैं, ए और एन। डिफाइनेड आर्टिकल द। क्या होता है? द। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। इनडिफाइंड आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। जनरल बात करने के लिए यूज होते हैं, है ना, अनिश्चित, जनरल। तो ए एक आर्टिकल कब यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कब यूज करना है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड के पहले आर्टिकल ए यूज करना है। ए एन, एन एन वॉवेल साउंड के पहले यूज करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा ए बुक, तो कितनी बुक की बात हो रही? एक बुक। कॉन्सोनेंट साउंड है बी, इस कारण उसको कौन सा आर्टिकल यूज किया हमने? ए। सेकेंड है एप्पल। एप्पल के पहले कौन सा आर्टिकल है? एन, क्योंकि वॉवेल साउंड है। क्या है? वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के पहले हम एन आर्टिकल यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए। नोट, अब नोट दे रखा है, समझते हैं नोट में क्या लिखा है। सम वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल, है ना, कुछ ऐसे वर्ड है जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, वॉवेल से स्टार्ट होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर उसका आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे यूनिट, यूनिट में यू क्या है? वॉवेल है, लेकिन आर्टिकल कौन सा आएगा? ए। यूनिक हो गया, यूनिक। यूटोपिया, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूलॉजी, वन, इन सब में जो स्टार्ट होने वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, लेकिन जो लेटर है वो वोवेल साउंड है। तो इसमें आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? ए आर्टिकल। सम वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं बट वोवेल साउंड, है ना, लेकिन वोवेल साउंड के आधार पर हम आर्टिकल यूज करेंगे। तो जैसे और, हेयर, हेयर्स, ऑनेस्ट, और ऑनवर, ऑनरी, एसएमएस, आरटीआई, एमएनसी, एलएलबी, है ना। वर्ड स्टार्टिंग, अब कुछ ऐसे वर्ड जो इन लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे एफ से स्टार्ट होता है, एच से, एल से, एम से, एन से, एस से, आर से या एक्स से, इन लेटर से भी स्टार्ट होता है तो हम वोवेल साउंड यूज करेंगे क्योंकि इसमें वोवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है। तो इसमें आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? एन आर्टिकल। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सेकेंड है हमारा डिफाइनर आर्टिकल, निश्चित, है ना, जो फेमस प्लेस है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीन चीजों में से जो भी फेमस है उसके लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है ना, नाउन। तो यूनिक चीजों के लिए होता है, जैसे सन, मून, अर्थ, ये स्पेशल चीजें है ना, ये और यूनिक चीजें। और ट्रूथ, फैक्ट, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। एग्जाम्पल दिया है द सन, तो सन क्या है? यूनिक है, एक ही है, तो सन के लिए क्या आर्टिकल यूज करेंगे? द। ताजमहल एक प्लेस है, जगह है ना, फेमस प्लेस है, उसके लिए आर्टिकल क्या यूज किया हमने? द आर्टिकल यूज किया। अब फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल, फंक्शन देखते हैं आर्टिकल का। आर्टिकल का काम क्या है? तो नाउन को स्पेसिफिक करना, है ना, नाउन क्या कैसा है ना, उसको या जनरल बनाना। स्पेसिफिक या जनरल, इन चीजों को स्पेसिफाई कौन करता है? आर्टिकल। पहला, आई सॉ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा है, कुत्ते को देखा, कोई भी एक जनरल हो सकता है ना, कोई भी एक जनरल, डॉग कोई सा भी हो सकता है। लेकिन आई सॉ द डॉग जो पहले मेंशन हुआ, है ना, तो उसके लिए फिर यहाँ पर द आर्टिकल यूज किया। क्या यूज किया हमने? क्योंकि वो उसी कुत्ते की बात हो रही है तो वो स्पेशल हो गया, है ना, स्पेसिफिक कर दिया, तो वहाँ द आएगा। लेकिन पहले ए लगाया, मतलब किसी भी एक जनरल डॉग की बात हो रही थी। सेकेंड सेंटेंस में क्या था? आई सॉ द डॉग, मतलब द किसके लिए आया हुआ? उसी डॉग के लिए स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए हमने द लगा दिया यहाँ पर। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करना। अब जो काम क्या है इसका, आर्टिकल का, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? जिनको गिन सकते हैं, है ना, और अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता। ऐसे
वर्ड को अनकाउंटेबल काउंटेबल कहते हैं। जैसे वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल, कैसा है, अनकाउंटेबल। तो वाटर इज इसेंशियल, जनरल टर्म में बात की है, तो आर्टिकल हमने नहीं यूज किया है वाटर के पहले क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अब सेकंड में देखते हैं, द वाटर इन द बॉटल, द वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड, जो इस बॉटल में पानी है वो कैसा है, ठंडा है। यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, बॉटल स्पेसिफाई है ना, और पानी को एक स्टोर करके रख लिया, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने ये लगाया है द वाटर के पहले। लेकिन जनरल टर्म में बात करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, लेकिन स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर आर्टिकल आएगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड है सिंगुलर और प्लूरल के लिए क्लैरिटी। यहाँ ये सिंगुलर की प्लूरल है, ये भी क्लैरिटी से कहाँ से आती है, आर्टिकल से आती है। यदि ए लिखा है तो एक बुक है ना, एन लिखा तो एक एक, ए और एन तो सिंगुलर के लिए आते हैं ना, और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे ए बुक, कितनी बुक की बात हो रही है, तो एक बुक की बात हो रही है, और बुक के हिसाब से साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट, तो ए आर्टिकल इसके लिए, और सिंगुलर है ना, एक है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ए बुक लिखा मतलब एक बुक, तो यहाँ से क्लैरिटी हो गई कि कितनी बुक की बात होती है, एक की। यहाँ सेकंड में देखते हैं, बुक्स आर यूजफुल, जो बुक्स किताबें है वो कैसी है, यूजफुल है। तो यहाँ बुक्स, कितनी बुक की बात हुई, एक से ज्यादा बुक की बात हुई है, तो यहाँ बुक्स से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है ना, प्लूरल में आर्टिकल का यूज नहीं होता, सिंगुलर में होता है। यहाँ प्लूरल दे रखा, प्लूरल, नो आर्टिकल इन जनरल में, जनरल में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते प्लूरल में। काउंटेबल vs अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट समझना, जैसे आर्टिकल का काम क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट भी लिख करता है। तो पहला समझते काउंटेबल, तो जिनको गिन सकते हैं, जिसको 1 2 3 4 स्टार्ट कर सकते हैं गिनना, उसको बोलते हैं काउंटेबल। मैंने इसकी डेफिनेशन भी शुरू में समझाया है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। ए एन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ आता है। अब आर्टिकल जो इनडिफाइन आर्टिकल ए एन है, सिर्फ किसके साथ आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे अ पेन, कितने पेन की बात हो रही है, एक पेन की बात हो रही है। टू पेन, अब टू पेन की जगह ए पेन्स नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, है डिजिट लिखना पड़ेगा, टू पेन्स। ऐसे ही एन एप्पल, कितने एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, और साउंड के हिसाब से एन लगा दिया आर्टिकल, तो 5 एप्पल। यदि प्लूरल बनाना है तो फिर नंबर लिख सकते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं होगा प्लूरल में, सिंगुलर काउंटेबल में ही होगा सिर्फ। तो अनकाउंटेबल में देखते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता है, जिसको हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं केजी में, लीटर में, इस टाइप की जो नाउन होते हैं उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे ए एन यूज नहीं होता, अब यहाँ अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल में हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन द का यूज कर सकते हैं ना, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में। और इसको एक सिंगल यूनिट में बना के हम आर्टिकल लगा सकते हैं, कौन सा, द वाला। तो मिल्क इज हेल्दी, है ना, दूध हमारे लिए कैसा है, हेल्दी है, अच्छा है ना। तो यहाँ जनरल टर्म बात की है तो आर्टिकल यूज नहीं किया क्योंकि मिल्क कैसा अनकाउंटेबल है, तो मिल्क के पहले आर्टिकल नहीं यूज किया। अब अ ग्लास ऑफ मिल्क, अब यहाँ पर एक सिंगल यूनिट बना थी, जैसे बोतल की बात थी वैसे ही एक ग्लास में हमने मिल्क को रख लिया, तो वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यूनिट बन गई है ना। तो अ ग्लास, तो ग्लास के पहले हमने आर्टिकल ना कि मिल्क के पहले, तो अ ग्लास मतलब एक गिलास की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई किया, तो आर्टिकल हमने ए यूज किया है। सिंगुलर और प्लूरल केस में देखते हैं आर्टिकल को, सिंगुलर और प्लूरल केस में। तो सिंगुलर काउंटेबल में क्या होता है, ऑलवेज नीड आर्टिकल डिटरमाइन। अब डिटरमाइन या आर्टिकल दोनों का नाम एक ही है, डिटरमाइन बोलो या फिर आर्टिकल बोलो, एक ही बात है। तो ऑलवेज नीड, जो सिंगुलर काउंटेबल में हमेशा आर्टिकल आएगा, है ना, तीनों, ए एन द। तो यहाँ पर ए डॉग, एन एप्पल और द बुक, तो तीनों आर्टिकल यूज कर सकते कब, सिंगुलर काउंटेबल में। प्लूरल काउंटेबल में कौन सा आर्टिकल आएगा, तो जनरल टर्म में तो कोई सा भी आर्टिकल नहीं का, क्योंकि प्लूरल में एक से ज्यादा की बात हो रही, तो ए और एन का मतलब एक होता है, तो आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। स्पेसिफिक केस में कोई स्पेशल है तो वहाँ द प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं, द, क्योंकि द काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज किया जा सकता है। डॉग्स आर लॉयल, है ना, इन जनरल बात किया है तो डॉग्स के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज किया। द डॉग्स आउटसाइड आर बार्किंग, अब किस कुत्ते की बात हो रही, उसी डॉग की बात हो रही है जो बाहर भौंक रहा है ना, तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ पर हम द के पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द। अब डॉग से कितने, बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, यहाँ प्लूरल के साथ भी द आ गया, तो द काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। अनकाउंटेबल, अब अनकाउंटेबल जनरल में नो आर्टिकल है ना, और स्पेसिफिक द प्लस नाउन। जैसे शुगर इज स्वीट, शुगर कैसी अनकाउंटेबल है ना, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। फिर यहाँ पर कैसे हमने द का यूज किया है शुगर के पहले, द शुगर इज ऑन द टेबल इन ब्राउन, जो शुगर है वो कहाँ पर रखी है, टेबल के ऊपर, उसकी बात की जाए, तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, तो स्पेसिफाई करने के बाद आर्टिकल कौन सा लगाते हैं हम, द।
तो शुगर के पहले भी लगाया है, लेकिन कब स्पेसिफाई कर दिया हमने, इंडिकेट कर दिया है ना, उसी शुगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज हो सकता है। नोट, अब देखते हैं द आर्टिकल यूज विथ। अब द आर्टिकल कब यूज करना है ना, कब यूज करना है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके सामने हम पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, जो भौगोलिक जगह है उनके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। फिजिकल पोजीशन, भौतिक अवस्थाएं। सेलेस्टियल बॉडी, सन, मून। ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब समूह, द्वीपों का समूह। सी, समुद्र, महासागर, नदी, गोल खाड़ी। माउंटेन, पर्वत, रेंज, माउंटेन रेंज है ना, पहाड़ियाँ। फॉरेस्ट, जंगल। पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टियाँ होती है। न्यूज़पेपर के पहले, जैसे हिंदू, द हिंदू बोल सकते हैं। द हॉस्टल, हॉस्टल जो होता है उसके पहले लगा सकते हैं आर्टिकल। ट्रेन, शिप, ट्रॉफीज, मैगजीन्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स। हॉली बुक, पवित्र बुक, जैसे रामायण, गीता। फेमस बिल्डिंग, जैसे ताजमहल या रेड फोर्ट। डेजिग्नेशन, मतलब पद, पीएम, सीएम या फिर प्रेसिडेंट। डायनेस्टी, मतलब वंश, फैमिली, प्लूरल में। कंट्रीज इन प्लूरल, पीपल। फिर व्हेन प्रोसीड एंड एडजेक्टिव, डायरेक्शन, दिशा के पहले। और कम्युनिटी, समुदाय, इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड में, जैसे ब्रह्मा, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज लगा सकते हैं। फिर कंट्रीज, यूएसए, यूएसए भी बहुत सारी कंट्रियों का ग्रुप है ना, अलग अलग देश का, तो उसको एक यूएसए नाम दिया, इसलिए हम द यूज करेंगे। यहाँ पंजाब के पहले भी द लगा सकेंगे क्योंकि वहाँ 5 नदियों का एक ग्रुप है, इसलिए वो स्पेशल है, तो स्पेशल के हिसाब से उसमें द यूज कर सकते हैं पंजाब के पहले। लेकिन किसी भी जनरल सिटी के पहले हम गुजरात है ना, इसके पहले भी द आएगा। यूएसएसआर, संयुक्त यूनियन, ये रूस के बारे में। ग्रेट ब्रिटेन, आयरिश किंगडम, रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इनके पहले हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट, जो भूमध्य रेखा है वो धरती को 2 भागों में, पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर, ये सेलेस्टियल बॉडी है, तो सेलेस्टियल बॉडी के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो हम इक्वेटर के पहले क्या लगाना पड़ा, द लगाना पड़ेगा। तो इक्वेटर एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसलिए यहाँ इक्वेटर के पहले द आएगा, क्या आएगा, द। सेकेंड, द शर्मास हैव बीन लिविंग विथ अस इन द सिटी ऑफ फॉर 10 ईयर, जो शर्मा फैमिली वो 10 साल से रह रही है उस शहर में, सिटी में। तो शर्मा फैमिली कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के पहले भी हम द लगाएंगे, लेकिन स्पेशल प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आएगा, यहाँ कम्युनिटी, समुदाय को डिनोट किया गया है। शर्मास फैमिली प्लूरल को बता रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। आगे समझते हैं। सी लिव्स इन यूएसए विथ हर आंट एंड अंकल, वो उसकी आंटी और अंकल के साथ रह रहा है, कहाँ पर, यूएसए में। तो यूएसए के पहले द नहीं है ना, तो द लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंट्री का है, तो यहाँ द लगाएगा। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो छोटी छोटी कंट्रीज से मिलकर बनी है, इसलिए आर्टिकल द आएगा, क्या आएगा, द। मिस्टर द्रौपदी मुर्मू इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, जो मिसेस है ना, मिसेस द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, तो भारत देश की अभी प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल में, द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती है ना। तो जो पद है, तो प्रेसिडेंट के पहले क्या आएगा, द आएगा यहाँ पर है ना, जो प्रेसिडेंट लिखा है उसके पहले हम द लगाएंगे। प्रेसिडेंट एक डेजिग्नेशन है ना, पद है, तो इसलिए आर्टिकल द आएगा। नोट, डोंट यूज एनी आर्टिकल विद दिस प्लेस, अब आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है इन जो वर्ड लिख रहा हूँ। हाँ, व्हेन दिस आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, और यदि कंडीशन लगती है प्राइमरी पर्पस, मतलब जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसी पर्पस के लिए होता है, तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अदर पर्पस के लिए यूज हुआ है तो फिर आर्टिकल आएगा। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, जेल, प्रिजन, मार्केट, अब बेड, ये सेम पर्पस के लिए आ रहा है तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंट पर्पस हो जाता है तो फिर आर्टिकल का यूज होगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। ये रूल सिर्फ गो या टेक वर्ब के साथ ही फॉलो करेगा, सिर्फ गो मतलब जाना और लेना, इस चीज के आधार पर ये रूल होगा प्राइमरी पर्पस। तो स्टूडेंट शुड गो टू द स्कूल एवरी डे, अब स्कूल स्टूडेंट किस लिए जाते हैं, स्कूल तो जाते ही एवरी डे, रोज जाते हैं, तो वो डेली का काम, वो सेम प्राइमरी पर्पस हो रहा है, तो यहाँ पर द आर्टिकल हमको रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा, आर्टिकल द नहीं लगा सकते यहाँ पर। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल, अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि
पेशेंट है तो पेशेंट का इलाज कहाँ होगा, हॉस्पिटल में होगा, तो प्राइमरी पर्पस है, तो यहाँ पर भी द लिखा है हॉस्पिटल के पहले, तो यहाँ पर भी द हमको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि सेम पर्पस है। अब थर्ड से हम समझते हैं, आई मेट हर एट द हॉस्पिटल 2 years एगो, मतलब 2 साल पहले मैं उस हॉस्पिटल से मतलब एक पर्सन से मिला, है ना। हर मतलब यहाँ लेडीज की बात हो रही है, तो उससे मिला था, मतलब सेकेंडरी पर्पस हो गया है, वहाँ इलाज के पर्पस से नहीं गया, वो मिलने के पर्पस से गया, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द है तो यहाँ एकदम करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किसी पर्सन से मिलना ये हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है ना, नहीं है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द आएगा, सही है ना। तो सेकेंडरी पर्पज जैसे टेम्पल पूजा करने के जाते हैं, लेकिन किसी से हम कुछ देने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो सेकेंडरी पर्पज में हम टेम्पल के लिए द लगा सकते हैं। वैसे ही जो मैंने कुछ वर्ड दिए उसका सेम यूज होगा। हाँ, यहाँ भी कुछ नेम दिए हैं, इसके पहले तो बिल्कुल भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो गेम्स, किसी भी गेम्स के पहले नाम के पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डे, दिनों के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, कलर, रंगों के नाम के पहले, सीजन, ऋतुओं के नाम के पहले, फेस्टिवल, त्योहारों के नाम के पहले, सब्जेक्ट, विषय, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब्जेक्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज करना है। लैंग्वेज, भाषा, हिंदी, चाइनीज, जापानीज, ऐसी लैंग्वेज के पहले भी हम द का यूज नहीं करना है आर्टिकल किसी का भी। सिटीज, किसी भी सिटी हो सकती है, इंदौर, भोपाल, इन सिटियों के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करना है ना। लेकिन किसी किसी कंट्री को पहले मैंने बताया था जो ग्रुप ऑफ होता है, जैसे पंजाब के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। कॉन्टिनेंट हो गया, लेक, झील, डिसीज, बीमारियां, मिल्स, खाने पीने की चीजें, उसके पहले भी आर्टिकल नहीं होगा, कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, द फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। जो फुटबॉल है पूरी दुनिया में पॉपुलर गेम है, तो जो फुटबॉल है क्या है, गेम है, एक गेम्स का नाम है, तो द हटाना पड़ेगा क्योंकि हम किसी भी गेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करता, तो रिमूव करना पड़ेगा द, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला द है ना, फर्स्ट, यूजुअली आई डोंट हैव द ब्रेकफास्ट बिफोर 10 AM, मतलब मैं नॉर्मली कब ब्रेकफास्ट करता हूँ, 10 बजे, तो ब्रेकफास्ट खाने पीने की चीज हो गई है, तो यहाँ से भी हमको रिमूव करना पड़ेगा द, है ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाने पीने की चीजें के हम पहले यूज नहीं कर सकते आर्टिकल। I didn't like the breakfast prepared by my girlfriend yesterday. I did not like the breakfast prepared by my girlfriend yesterday, मतलब जो खाना बनाया था, है ना, किसने बनाया था, स्पेशल किसी एक गर्ल की बात हो रही है, जो खाना बनाया था वो पसंद नहीं आया, है ना, तो यहाँ किसी गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो ब्रेकफास्ट के पहले यहाँ पर द आर्टिकल आया है ना, तो स्पेसिफाई कर देते हैं, और जनरल टर्म में आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया जो कल खाना बनाया था वो पसंद नहीं आया था ना, तो इसके आधार पर जो द लगा है यहाँ एकदम करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में द का यूज ब्रेकफास्ट से पहले इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रेकफास्ट को स्पेसिफाई यहाँ डिफाइनेट कर दिया गया है ना, स्पेसिफाई कर दिया, तो स्पेसिफाई कर दे तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द, तो ये आर्टिकल में करेक्ट था। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको आंसर इनके कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। फर्स्ट है, सी बॉट डेस अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, उसने छाता खरीदा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में साउंड कैसा आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वॉवेल साउंड के हिसाब से कौन सा आर्टिकल आता है, एन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी सा डेस वन आई मैन इन द स्ट्रीट, अब उसने एक आई वाले आदमी को देखा था, है ना, तो यहाँ पर वन आइड है ना, वन मतलब कौन सा आर्टिकल आएगा, लेटर वोवेल साउंड से स्टार्ट, लेकिन उसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो उस आधार पर आर्टिकल ए आएगा, कौन सा आएगा, ए। 3, मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, जो चंद्रमा आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो चंद्रमा क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है और यूनिक है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, द, तो द मून हो जाएगा। 4 है, आई सॉ डेस ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने ईगल को देखा जो फ्लाई कर रहा था आसमान में, यहाँ क्या आएगा आर्टिकल, ईगल, ईगल के पहले एन आएगा क्योंकि वहाँ वोवेल साउंड आ रहा है। 5 है, ही वांट्स टू बिकम डेस इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो यहाँ इंजीनियर में ई आ रहा है, वोवेल साउंड है, तो आर्टिकल एन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 है, वी वेंट टू सी डेस रेड फोर्ट लास्ट सैटरडे, अब यहाँ पर रेड फोर्ट की बात की जा रही है जो कि फेमस प्लेस है दिल्ली में, इस कारण उसके प्ले हम क्या यूज करेंगे, द, सी, ऑप्शन इज करेक्ट। 7 है, ही इज डेस ऑनेस्ट बॉय, वो कैसा लड़का है, ईमानदार है, तो ऑनेस्ट में लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है ना, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन उसका ए साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, आ रहा है, तो एन आएगा, क्या आएगा, एन।
आई सॉ डेस यूरोपियन टूरिस्ट इन दिल्ली, मैंने दिल्ली में यूरोपियन के टूरिस्ट को देखा। तो यहाँ पर यूरोपियन में ई आ रहा है और वो कैसा है, वोवेल साउंड है, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। लेटर तो वोवेल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम आर्टिकल ए यूज करेंगे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। और यहाँ पर ब्रीफ समरी देखते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल किसको बोलते हैं, डिटरमिनर, है ना, किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले लगता है। तो डिटरमिनर बोलो या आर्टिकल बोलो, एक ही बात है। टाइप्स कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। डिफाइन आर्टिकल, इनडिफाइन आर्टिकल। डिफाइन आर्टिकल में कौन सा होता है, द होता है। इनडिफाइन आर्टिकल में ए और एन होता है। फंक्शन देखते हैं, काम क्या क्या है आर्टिकल का। नाउन को स्पेसिफाई करना है, जनरल करना बनाना, है ना, स्पेसिफाई करना या तो जनरल बनाना, किसी को महत्व देना या किसी को इन जनरल बात करना, ये फंक्शन इसका काम। सिंगुलर काउंटेबल, अब सिंगुलर काउंटेबल कौन कौन सा आर्टिकल है, तो तीनों आर्टिकल लगा सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल में, ए एन और द। और प्लूरल काउंटेबल में कब, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा की बात होगी तब नो आर्टिकल, लेकिन इन जनरल में। और स्पेसिफाई हो गया तो फिर द आएगा, है ना, द लगा सकते काउंटेबल इनकाउंटेबल में, लेकिन ए एन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल में आएंगे। अनकाउंटेबल, नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल उसको गिन नहीं सकते, है ना, गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए पे आर्टिकल कोई नो आर्टिकल आएगा, लेकिन स्पेसिफाई कर देते फिर द आएगा। ए एन ओनली विथ यूनिट, हाँ ये सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते तो फिर ए एन लगा सकते हैं। फिर नो आर्टिकल, कब आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, सब्जेक्ट के नाम के पहले, भाषा के, मील्स खाने पीने की चीजें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भावात्मक संज्ञा है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, गेम्स और बीमारियों इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो पीछे आप देख सकते हो कौन कौन से कितने वर्ड बताए थे जिनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।